फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, दिए गए भिन्नों 2/5, 3/7 और 4/9 का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। और दोस्तों आपको भिन्न दे रखी हैं 2/5, 3/7, 4/9। ठीक है, आपसे पूछा है इन भिन्नों का क्या पूछा है, एलसीएम। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा है और आपसे दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ भी पूछ सकता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछता है। यदि आपसे दोस्तों एलसीएम पूछता है तो भाई क्या करते हैं, देखिए आप इतना तो जानते होंगे, ऊपर वाली संख्या इसके हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली को हर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो जो अंश वाला होता है उसका निकालते हैं हम पहले एलसीएम। ठीक है, जो अपॉन में होती है, जो कि हर होती है, उसका निकालते हैं हम भाई एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो जो ऊपर वाली संख्या होती है जिसे अंश बोलते हैं उसका निकालते हैं हम दोस्तों एचसीएफ, और अपॉन में जो हर होती है उसका निकाल देते हैं एलसीएम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर आपको एलसीएम रखना है। ठीक है, जो बचा क्या, तो अपॉन में एचसीएफ। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल देना है, और बची हुई क्या, अपॉन में जो हर होता है उसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई एलसीएम। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हर का पहले एलसीएम ही निकालेंगे, सॉरी हर नहीं, अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 2, 3, 4, इनका मैं एलसीएम भाई कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालूंगा तो इनका हो जाएगा 12। ठीक है, अपॉन में, अब देखिए जो अपॉन में दे रखी है संख्या 5, 7, 9, तो इनका मैं एचसीएफ निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ तो आप निकालना जानते होंगे ना। ठीक है ना, तो यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये जो आपको संख्या दे रखी हैं यानी भिन्न दे रखी हैं, इनका जो एलसीएम होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 900 लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई आपको दे रखी है भाई 900 मीटर। ठीक है, और इसकी आपको चाल दे रखी है, वो दे रखी है आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जी ट्रेन क्या करती है, किसी 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो ये बताइए कितना समय लेगी। बस ये आपको ये पूछना चाह रहा है, यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है टाइम। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैंने आपको दोस्तों पिछले पार्टों में भी बताया है, अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को अगर पार कर रही है, ठीक है, तो दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि दोस्तों अपने स्वयं की लंबाई को। ठीक है, यानी ट्रेन मतलब ही अपने आप को पार करती है, यानी स्वयं की लंबाई को। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ ये बताइए, देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 900। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है आपको 900। ठीक है, तो दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने में, दोस्तों 900 तो खुद अपने आप को पार करेगी। ठीक है, और 900 दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी कहने का मतलब ये है, यानी कि 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह से पार करने में दोस्तों उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, उसे करनी होगी 900 + 900। ठीक है, और उसने दोस्तों हमें चाल दे रखी है कितनी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 108 अपॉन में लग जाएगा। ठीक है भाई, उसने पूछा समय बराबर भाई क्या होता है, ये बताइए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये हमारी दूरी हो गई और ये हो गई हमारा चाल। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है
ये दोस्तों जो डिस्टेंस है ये है भाई आपकी मीटर में, और ये आपकी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है आपको यहाँ पर चाल दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं देखिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं 900 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 1800, ठीक है। अपॉन में 108 को जब मैं दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा 5/18 का गुणा कर दूँगा, अपॉन में 18, तो 18 छिक्के 108 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। इसमें मैं भाग दे दूँगा 30 का, ठीक है। 0 से 0 और 3 छिक्के 18, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा भाई 60 मीटर नहीं 60 सेकंड, ठीक है। तो प्लेटफार्म को पूरी तरह से दोस्तों वो कितने समय में पार कर लेगी, वो पार कर लेगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 60 सेकंड में, ठीक है। कोई भी ट्रेन दोस्तों अगर किसी प्लेटफार्म को जब पार करती है ना तो अपने आप को पार करती है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो भाई आपको बस कंसेप्ट समझना है, ठीक है। फिर तो भाई कैलकुलेशन तो भाई करना ही करना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहने वाला है, देखिए सॉरी भाई, देखिए विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन इजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, विपिन है किसी यात्रा की 1/3 दूरी को दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर मैं मान लूँ कोई भी डिस्टेंस मैंने मान ली कि वो डिस्टेंस भाई 3 थी, ठीक है, कुछ भी मान लो यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। उसने बोला 1/3 तो ठीक है, तो मैंने 3 ही मान लिया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है आप 4 मान लो तो भाई अगर मैं इसका 4 का 1/3 करूँगा तो भाई 4/3 हो जाएगा ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको दोस्तों कुछ भी मानने हो तो ऐसा मानो जिससे दोस्तों हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस भाई 3 थी, ठीक है। अब आप ये बताइए उसने क्या करता है 1/3 दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगर मैं 3 का 1/3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब वो जो 1 किलोमीटर को, ठीक है ना, 1 किलोमीटर को दोस्तों वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्य करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख दूंगा मैं 30, ठीक है। अब शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर इसका शेष कितना हो जाए भाई, देखिए 3 था टोटल, एक को दोस्तों उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर किया है और बचा गया भाई 2, और 2 को दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है। और इस प्रकार से दोस्तों उसको कितने घंटे लगते हैं, उसको लगते हैं दोस्तों 12 घंटे, ठीक है। अब आप ये बताइए, देखिए ये हमारी डिस्टेंस है 1, ये हमारी दूरी है यानी डिस्टेंस हमारी 2 है, ठीक है। इस 1 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर कर रहा है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर कर रहा है। तो अब ये बताइए समय बराबर क्या होता है, ये बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। तो आप ये बताइए, तो आपको तो वहाँ पर दे रखी है दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय दे रखा है हमें, समय बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/30, ठीक है। और यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 + के 2/40, ठीक है। समझ में आया या नहीं। देखिए क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो भाई दूरी हमारी 1 है और ये हमारी यहाँ पर 200 चाल दे रखी है 30, तो मैं यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो 1/30। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ कर दिया मैंने 2/40, ठीक है ना। ये हो गई हमारी डिस्टेंस, जिस 2 को दोस्तों किसकी चाल से कवर कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो मैं क्या दोस्तों इनको ऐड कर दिया, तो दोस्तों जो ऐड कर दिया ये दोस्तों क्या हो गया समय ही तो है। तो ये जो समय की जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है 12, ठीक है। इस प्रकार से उसने बोला है क्वेश्चन में उससे यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगे, ठीक है। तो आप ये बताइए मैं इस कैलकुलेशन को हल करूँगा, ठीक है। तो 12 = कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ऐसा करना भाई, ये 2/40 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/20,
ठीक है। तो हमारी अब यहाँ पर क्या बन गया, 1/30 प्लस के 1/20। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरा 60 और यहाँ से हो जाएगा 30 दूनी 60 यानी 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन हल करेंगे तो 5/60 = 12, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब एक की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से, ये बताइए। एक की वैल्यू यहाँ से भाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कर लेते हैं इस प्रकार से। एक की वैल्यू हो जाएगी मेरी भाई 12 × 60/5, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 से कितनी बार कट जाएगा जी, 12 बार, ठीक है। एक की वैल्यू आई हमारी 144, एक की वैल्यू कितनी आई अभी हमारी 144, ठीक है। तो दोस्तों हमें जो डिस्टेंस मानी है ना, तो ये भी दोस्तों हमारी क्या रही होगी, 3 × 144, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम 3 × 144, समझ पा रही हो या नहीं। तो यहाँ से हम भाई मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 432, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए। ये क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इसके एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, ठीक है। तो भाई ये मानिए कि मैंने मान ली कोई भी भिन्न मान ली, मूल भिन्न भाई ये थी x/y, ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, ये वाली क्या होती है भाई, अंश होता है ये, और जो नीचे वाला होता है ये हमारा हर होता है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, अंश में दोस्तों 12% की वृद्धि कर दी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x × 112%, ठीक है। 12% की वृद्धि हो गई। अपॉन में हर में क्या करता है भाई, हर में भाई 8% ही कम करता है, तो भाई कितना बचेगा, 92%, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों नया भिन्न हमको क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमें 16/17, ठीक है। ये इसकी वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में, यानी 16/17। आपको ये कैलकुलेशन हल करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भाई 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 4 से 30 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई 28 बार, ठीक है। और दोस्तों किस प्रकार से काट सकते हो तुम, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, आप देख सकते हो 17 सत्ते 119, 119 y = कितना हो जाएगा, 2300 का कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2300 का हो जाएंगे भाई 92, यानी कि यहाँ पर ये x है, ठीक है भाई, ये x है, = कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं द्वारा, ये भाई x है, यानी कि 119 × x = कितना हो जाएगा, 2300 का हो जाएंगे भाई 92, यानी 92 y, ठीक है। उसने पूछा है भाई हमारी मूल भिन्न थी हमारी x/y, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो x/y = कितना हो जाएगा भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 92 और y की वैल्यू हो जाएगी 119, तो ये हो जाएगा भाई 92/119, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो मूल भिन्न होगा, हमारी जो मूल भिन्न होगी वो होगी हमारी 92/119, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, जो कि दोस्तों बोर्ड मार्क्स से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट हल करते हैं, अंश वाला। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 कोष्टक हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -2 माइनस यहाँ लगा हुआ भाई ऑफ और डिवाइड से पहले ऑफ वाला हुआ तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20/10, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई 15 -15 माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना भाई। यहाँ पे आप करोगे, देखिए बोर्ड मास में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आपको दोस्तों गुणा से यानी मल्टीपल से पहले दोस्तों डिवाइड हल होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -4। अब यहाँ से भाई आपको बस कैलकुलेशन करनी है, इजी हो गया यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 -18 -2 अपॉन में हो जाएगा -15 और 4 19,
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -18 और -2 हो जाएंगे -20 अपॉन में माइनस कितने हो जाएंगे 19, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 20/19, ठीक है। तो इसका दोस्तों मान क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 20/19, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।